अगला सवाल आपसे मैम ये होगा कि अभी पूरे बिहार में और ख़ास करके हम गया डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, यहाँ पर हो रहा है और दो फेज़ में, दो चरण में 18 और 28 को। किस तरह से यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, किस तरह से आपने इसकी है ना इसकी योजनाबद्ध की है, किस तरह से आपने किलाबंदी करी है, थोड़ा देखिए ये अभी तैयारी जब से पहले भी अनाउंस हुआ था, लेकिन बीच में ये फिर टल गया था कुछ टाइम के लिए। अभी फिर जब से अनाउंस हुआ था तब से तैयारी जो है हमारी तब से चल रही थी। तो ब्रीफिंग भी जो है हर लेवल पे जो फोर्स हमारे मजिस्ट्रेट डिप्लॉयड है सबकी प्रॉपर ब्रीफिंग की गई है। और इसमें 3-4 लेयर पे सिक्योरिटी रहेगा, स्टैटिक रहेगा, सेक्टर रहेगा, जोन रहेगा, सुपर जोन रहेगा, उसके बाद हम लोग जो हैं जिला पे वो रहेगा। तो सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त है। और जो प्रिवेंटिव एक्शन है, चाहे वो 107 की कार्रवाई हो, 116 की कार्रवाई हो, आर्म्स वेरिफिकेशन हो, सीसीए के प्रपोजल्स हो, वो भी जिला की तरफ से किए गए हैं। और इसके अलावा हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं यहाँ पे, उनकी मदद से हमने फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन की भी कार्रवाई की है। तो जो भी वोटर्स हैं उनमें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जगाने के लिए कि वो लोग जो हैं वो अपना एक फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट में अपने जो अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारे नक्सल जो प्रभावित इलाके हैं उसमें 3 बजे तक वोटिंग है और बाकी में 7 से लेके 5 बजे तक वोटिंग है। सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। फोर्सेस जो है हमारी जो पोलिंग पार्टी जो डिस्पैच हो चुकी हैं और उम्मीद है कि जो हमारा जो इलेक्शन है 2 फेज़ का बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट में हो। जैसे कि ना बिहार की जो हिस्ट्री है और पर्टिकुलरली गया डिस्ट्रिक्ट की, थोड़ा सा ना क्रिमिनल का यहाँ पे काफ़ी वर्चस्व रहा है। और एज एन सीनियर आप एसएसपी और महिला होने के नाते यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रेशर आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो परसेप्शन पहले कभी था तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया तरीके से और जो सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट है तो कहीं पे भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अपना जो है कोई भी इलेक्शन हो, एक एग्जाम्पल सेट किया है बिहार ने, तो चाहे विधानसभा इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो, कितना पीसफुल तरीके से यहाँ पे, चाहे वो नक्सल प्रभावित इलाके में भी हुआ हो, बहुत बढ़िया से इलेक्शन हुए हैं। तो इसलिए ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं है। एक तैयारी आपको करनी होती है वो हम लोग किए हुए हैं। तो एक सिक्योरिटी का जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है वो हमने किया। तो कहीं इफिशिएंट है। पूर्व में जो बूथ कैप्चरिंग वगैरह हो जाया करती थी, आज हमारी जो बिहार की पुलिस है, जो हमारी पुलिस है वो आज सक्षम है। ऑल क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड ऑल थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। हमारी लगातार जो है वो रेड, जैसे शराबबंदी के खिलाफ हो उसके खिलाफ रेड हो रही हैं, चाहे वांटेड क्रिमिनल है उसके खिलाफ हो रही हैं, वारंट का एग्जीक्यूशन हो उसके खिलाफ रेड्स हो रही हैं। अभी कल का ही है, अभी कल एस ड्राइव चला था तो उसमें 120 लोग पकड़े गए हैं, कल की ही एस ड्राइव में। तो लगातार जो है अभियान चल रहा है, हथियारों की रिकवरी हो रही है। तो ऐसा वो पुराने पहले की कभी सुना होगा आपने, लेकिन ऐसा कभी भी अभी बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जितने भी पहले भी इलेक्शंस हुए हैं बहुत बढ़िया तरीके से हुए हैं। इमामगंज के बारे में जैसा कि सवाल पत्रकार पूछते हैं, मीडिया भी पूछते रहते हैं, तो इमामगंज में आपका अभी क्या परसेप्शन है कि क्या नक्सली तो आपके सुपरविजन में, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि नहीं होंगे कोई भी? नहीं, अभी मैंने बताया वही कि इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है बहुत कम एरिया में कन्फाइन हो गया, ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड की तरफ हैं, जहाँ बहुत सारे इनके कैडर्स जैसे भी हैं कि इनके जो लीडर्स हैं वो पकड़े गए हैं। हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा औरंगाबाद में भी पकड़ा जा रहा है, इधर भी पकड़ा गया है। तो जिसका श्रेय जो हमारी इतनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको जाता है। लगातार वो अभियान यहाँ पे चला रही हैं, जिला बल के साथ कोऑर्डिनेशन करके बहुत अच्छा जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जिला बल को जो है सफलता मिल रही है। तो उसके चलते जो एकदम ये जो है वीक हो गया और खत्म होने की कगार पे है। एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा मैम, क्योंकि जो गया जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वो वर्ल्ड फेमस ये हेरिटेज भी है। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ बोध गया टेम्पल है यहाँ पे, और अभी दिसंबर के एंड में वीक में दलाई लामा जी आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रशासनिक जो व्यवस्था है, हम तो वो उनसे डीएम साहब से पूछेंगे। बाकी जो एक लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, डार्क स्पॉट वगैरह हैं, इस पे मैम अपनी पूरी जिले की पुलिस की क्या तैयारी है मैम? देखिए इसके लिए हमने कई राउंड मीटिंग्स जो हैं उनके जो दलाई लामा ट्रस्ट के लोग हैं उनके साथ कर चुके हैं। तो डिटेल इसमें डिस्कशन हुआ है। अभी मैंने और डीएम साहब ने 2-3 घंटे अभी इसी हफ्ते भी काफ़ी डिटेल्ड मीटिंग उनके साथ किया था। सारे पहलुओं पर बातचीत हुई है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को लेके हो, सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेके हो, एक अस्थायी थाना बनेगा वो है, पेट्रोलिंग रहेगी, चाहे होटल्स की चेकिंग हो, मोनेस्ट्रीज की चेकिंग हो, फ्रिस्किंग हो, एक्सेस कंट्रोल हो। तो अभी भी आप जाके देखिएगा महाबोधि टेम्पल में बहुत अच्छा जो
जो एक्सेस कंट्रोल है, जितने भी सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे वर्किंग कंडीशन में, जो खराब थे वो रिप्लेस हो गए हैं। तो प्रॉपर इंतजाम रहेगा। BDDS हमारी टीम्स हैं, ये हमारा डॉग स्क्वाड है जिससे एंटी सैबोटेज जो रेगुलरली जो है डेली होता है। उसके अलावा जो आने जाने वाले लोग हैं उनका भी डाटा रखा जा रहा है, होटल्स की चेकिंग हो रही है, कौन आ रहे हैं कब आ रहे हैं उसका प्रॉपर डाटा जो है पुलिस उसको जांच कर रही है, जो मोनेस्ट्री में रह रहे हैं उसका भी प्रॉपर जांच हो रहा है। तो इस जो है मुझे उम्मीद है कि उनका भी जो विजिट है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जाएगा। इससे जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल ये होगा आपसे कि जो विजिटर्स हैं, डिवोटीज हैं, श्रद्धालु हैं, लगभग 1 लाख का एक अंदाजा लगाया गया है, कुछ इस तरह का डाटा आंकड़ा आपके पास है? नहीं, देखिए उन्होंने एस्टिमेट किया है, तो अब जो क्योंकि 2 साल बाद कोरोना के है, हालांकि प्रॉपर काल चक्कर नहीं लेकिन टीचिंग्स हैं उनकी, तो इसमें बहुत जो देश विदेश से जो फॉरेनर्स भी मतलब श्रद्धालु आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, तो उनका एक एस्टिमेट है कि इतना आएगा। और अभी भी आप देखेंगे कि भीड़ दिन ब दिन जो है फुटफॉल बढ़ता जा रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट्स भी किए हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई आपकी इस ऑपरेशन पे। इसको कोई नाम भी दिया था आपने इस ऑपरेशन को? नहीं, देखिए हमारा तो वैसे ऐसा कोई हमको नाम तो नहीं है, लेकिन हमारा आपस में जब वायरलेस करते हैं तो हमारा कोड नेम रहता है, लेकिन वो हम ऐसा कोई, क्योंकि लगातार ऑपरेशन चलते रहते हैं तो इसलिए कोई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट की जिले की SSP हरप्रीत जी बात कर रहे थे। आप देखते रहिए नियो इंडिया न्यूज़।